स्वागत है ब्रेक के बाद और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जीतराम आर्य जी, थराली से विधायक है। आर्य जी, इन 4 सालों में कांग्रेस में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। आपको याद होगा जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद आपदा से पहले भी 14-15 विधायक धरने पर बैठे थे जो हरीश रावत गुट के माने जाते हैं। उस वक्त हालांकि आपका फेवर और विजय बहुगुणा गुट का फेवर, जो सतपाल महाराज गुट के लोग थे और विजय बहुगुणा गुट के लोग थे, उनका फेवर विजय बहुगुणा थे, लेकिन हरीश रावत गुट के लोगों का फेवर था कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। आपदा आई, मामला ठंडा पड़ गया, उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर आप नहीं देखते जो जिस परिपाटी पर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी उस पर ही कांग्रेस ने चलने का काम किया? नहीं, ऐसा नहीं थी, ऐसा नहीं था। कांग्रेस के अंदर वैसे नेतृत्व परिवर्तन की बात तो कांग्रेस ने अपने आप में नहीं की, लेकिन वो भी जो तत्कालीन हमारे भाजपा के ही मित्र थे, आज तो उनको प्यारे हो गए हैं। उस समय उन्होंने उन पे आरोप लगाया कि केदारनाथ में लाशें बिछी हैं, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपदा में घोटाला हो गया, आपदा में ये हो गया, आपदा में फलाना हो गया, आपदा में ये लग गया। और तमाम जब रोज रोज ये भाजपा द्वारा और चाहे सदन से लेकर सड़क तक जो भाजपा द्वारा ये सब कहे जा रहे थे कि विजय बहुगुणा जी ने घोटाला किया, उसमें कांग्रेस के लोगों का रोल नहीं था, उसमें भाजपा का ज्यादा रोल था। फिर केंद्रीय नेतृत्व को हमारे सोचना पड़ा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि काम न कर पा रहे हों और विपक्ष का विरोध बहुत तीव्र बढ़ रहा है, तो तब वो नेतृत्व परिवर्तन के बाद केंद्र ने उसको नेतृत्व परिवर्तन के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नेतृत्व परिवर्तन कर देना चाहिए और एक स्वाभाविक है। हम जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे तो हम विजय, लेकिन ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जैसे हरीश रावत गुट ने विजय बहुगुणा को कभी पसंद नहीं किया या उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे ही विजय बहुगुणा गुट को और सतपाल महाराज के गुट के लोगों ने हरीश रावत को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं, आज जो सतपाल महाराज जी के जो लोग हैं या सतपाल महाराज से जो लोग जुड़े थे वो आज भी हरीश रावत के साथ मजबूती से हैं। एक आज जो वो गए होंगे वो अलग चीज है, क्योंकि उनका हो सकता है कि वो महाराज जी से वो होंगे, लेकिन सतपाल महाराज जी के गुरु हम कांग्रेस के साथ थे। महाराज जी कांग्रेस में थे, महाराज जी हमारे सम्मानित हैं, महाराज जी हमारे माननीय हैं, आदरणीय हैं। और महाराज जी जो है जब तक कांग्रेस में थे हम उनके साथ वो थे। जिस दिन महाराज जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए उस दिन हम महाराज जी का राजनीतिक हमारा समर्थन। लेकिन फिर मैं अपने एक सवाल दोहराता हूँ कि सॉफ्ट टारगेट आप ही लोग क्यों होते हो? हेमेश खरगवाल पे तो आरोप नहीं लगता कि उससे कोई खरीदने की कोशिश कर रहा था, मनोज तिवारी पे तो नहीं लगता, इसलिए लगता है कि नारायण आर्य पे तो नहीं लगता। इनको ये लगता है कि हो सकता है ये लोग व्यक्ति विशेष के लिए हों। आरोप सॉफ्ट कॉर्नर तब माना जाता है व्यक्ति विशेष के लिए। हो सकता है कि हरीश रावत जी के जिनको मानते हैं कि जो हरीश रावत जी के लोग हैं कि वो उनके प्रति समर्पित हैं, हमको सोचते होंगे कि उनके प्रति ये कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस के प्रति समर्पित। कहीं ऐसा तो नहीं है कि झूठी नहीं भाई, झूठी जो आरोप भी लगते हैं कि मैंने बताया झूठी वाहवाही लौटने के लिए कहा जाता है कि जी हमें खरीदने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो फैक्ट है। हम भाई ये अगर मैं ही बोलता कि खरीदने की कोशिश की जाती तो आप झूठ मान सकते थे। भंडारी जी भी वही कह रहे हैं, मैखुरी जी भी वही कह रहे हैं, गोदियाल जी, लेकिन तीन चार लोग एक ही गुटके के ग्रुप के और शायद मिलती जुलती कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि ये मानो ना कहीं ये लोग ये मानते होंगे कि हरीश रावत ग्रुप के नहीं है, या हमारा कोई ग्रुप नहीं है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जब बहुगुणा जी मुख्यमंत्री जी थे हम बहुगुणा जी के साथ थे। हरीश रावत मुख्यमंत्री आए तो हम हरीश रावत के साथ हैं। कल को हाईकमान किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे, हम तो कांग्रेस के आदमी हैं, हम सोनिया के आदमी हैं, हम राहुल गांधी के आदमी हैं। हम तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ हैं। कांग्रेस का एक विचारधारा है, उस विचारधारा से जुड़े हैं। राजनीतिक पार्टियां तो व्यक्ति तो कई हो सकते हैं, व्यक्ति की विचारधाराएं बदल रही है, कई बदल रही है। यहाँ से कितने सरकमस्टांसेस हैं, भारत को 60, 65, 70 साल आज स्वतंत्र हुए होंगे, कई राजनीतिक पार्टियां होंगी। कांग्रेस जितने भी जो पार्टियां आज बनी हुई हैं वो कांग्रेस से टूट के बनी हुई हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, या कोई भी हो। सब जितने बड़े लीडर जिन्होंने पार्टियां बनाई कांग्रेस से गए हैं। कांग्रेस ने इस देश में काम किया। और कांग्रेस को एक विचारधारा है, कांग्रेस जिसकी विचारधारा में अपना बदलाव आ जाता है या जिनके अपने स्वार्थ आ जाते हैं या कुछ कई सरकमस्टांसेस अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसमें से वो छोड़ करके वो चले जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर हम तो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। हमारी विचारधारा कांग्रेस, जिसकी विचारधारा कांग्रेस की होगी वो कांग्रेस के साथ रुकेंगे। कई अप्स एंड डाउन रहते हैं, कांग्रेस के भी कई अप्स एंड डाउन आया। लेकिन सवाल वही आता है ना, क्योंकि जब एक बार 17 मार्च को आपने कहते जी मैं नहीं बिकूंगा, मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो आज तक क्यों लगातार कोशिश की जा रही है खरीदने की? हो सकता है उनको अपेक्षा होगी कि क्या पता टूट जाए। अपेक्षा क्यों होगी? अपेक्षा क्यों होगी? जब आप एक बार सीधे तौर पर मना कर चुके हो कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, तो बार बार क्यों कोशिश की जा रही है? कुछ लोग हो सकता है कि हमारे संबंध किससे, या आप कोई बीच में गुंजाइश छोड़ रहे हो?
नहीं, हम तो कोई गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी। हमने जब तो आप कल- गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हो हमने तो फिर बार-बार इसीलिए क्यों जब कहा जा रहा बार-बार है आ जाए, इसलिए कि हमने कल आप आ जाओ हमारे साथ? इसीलिए कल हमने प्रेस में ये स्पष्ट कर दिया ना, अब कोई नहीं आएगा हमारे पास। नहीं, सवाल हमने प्रेस कल प्रेस में में नहीं, हमने आप कल- कई बार कर चुके हो। नहीं, प्रेस में कई हमने- बार आप लोग हमने- कर मैंने चुके तो हो, कभी नहीं भंडारी कहा। जी भी, जीतरा मारी जी भी। नहीं, जब हमने- आप एक बार साफ तौर पर मना कर चुके हो तो बार-बार गुंजाइश कहां पर रह जाती है? अलग अलग रास्तों से आ रहे थे। हमने स्पष्ट कर दिया कि हमको जब अलग अलग रास्तों से आ रहा था, आप आए, कल दूसरा आया, परसों तीसरा आया, तो उसने कहा हो सकता कोई रास्ता इनका क्लोज हो, तो इसलिए जब ये हो रहा था हमने कल स्पष्ट कर दिया है, प्रेस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। प्रेस के द्वारा आकांक्षाएं हमने नहीं जताई, प्रेस के द्वारा आकांक्षाएं बीच बीच में आती थी। परसों में एक दिन जबकि मैं कहा था, मैं कहीं था, क्षेत्र में ही था, और वहां चल रहा था कि जीतराम जी महाराज जी के बहुत क्लोज हैं और वो तैयार हैं आने के लिए, और ये है वो है। हमसे किसी ने कोई बात ही नहीं की। टीवी चैनल पे चल रहा था कि वो बहुत क्लोज हैं, तो ये अजम्पशन भी कुछ लोग करते हैं। आज जैसे कल कहा जाता है, ये भी जी कहते हैं कि सतपाल महाराज जी को सीएम प्रोजेक्ट करेगी भाजपा तो शायद इतने विधायक आसानी से टूट जाएंगे। नहीं टूटेंगे। हम तो सतपाल महाराज जी के साथ हमारा उतना बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं पारिवारिक, और वो बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहे हम। हमको जो आर्य जी से कांग्रेस जी हमको कांग्रेस में लाया, हमने 2007 में एनसीपी से चुनाव लड़ा, 2008 में यशपाल आर्य जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने मुझे कांग्रेस में वापस आर के धवन के द्वारा मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई, और 2012 में टिकट का मेनली उन्होंने हमारे लिए टिकट का किया यशपाल आर्य जी ने। तो कहीं ना कहीं यशपाल आर्य जी का जो है हमारे प्रति उनकी संवेदना वो। पर जीतराम जी के आगे यशपाल आर्य का नाम नहीं छोड़ा जाता, सतपाल महाराज का नाम छोड़ा जाता है। सतपाल महाराज के इसलिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद रहे हैं, और सांसद होने के नाते क्योंकि गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पढ़ते हैं, आर्य जी को इसलिए नहीं जोड़ा जाता है कि वो कुमाऊं के हैं, मैं गढ़वाल का हूं, और गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में महाराज का प्रभाव था। जब कांग्रेस में थे तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव था कांग्रेस के अंदर, और आज भी वो कांग्रेस में होते तो बहुत बड़ा प्रभाव महाराज जी का होता। इसलिए हमको जोड़ा जाता है महाराज जी के साथ कि ये वो जो है 2007 से पहले हम हरीश रावत जी के साथ थे, महाराज जी के साथ जो लगातार हरीश रावत जी लोग थे, के बहुत क्लोज थे हम। 2007 तक भी हरीश रावत जी से हमारे काफी पुराना परिचय था, लेकिन हमको किसी कारण बस चाहे महाराज जी और हरीश रावत जी का आपस में टकराव हुआ, टिकट नहीं मिला हमको 2007 में, तो उसके लिए वो अलग चीज है। तो उस वक्त आपके टिकट की पैरवी किसने की थी, हरीश रावत ने या महाराज ने? 2007 उस समय किसी ने नहीं की थी मेरी टिकट की पैरवी। मेरी टिकट की अगर मैं फैक्ट बताऊं तो उस समय थोड़ा बहुत जो है आर्य जी ने तिवारी जी से कहा था साथ में, फिर लेकिन तिवारी जी अलग हो गए थे, तो तिवारी जी जब अलग हो गए थे तो फिर हमारा टिकट का फिर वो नहीं हुआ। तिवारी जी ने कहा कि यही लोग अपना तय करें, मैं तो राजनीति से अलग हो रहा हूँ, और माननीय तिवारी जी का अपना व्यूज था। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से गढ़वाल से महाराज जी अपना लीडरशिप पूरा प्रभाव था कांग्रेस में उनका, और पूरा गढ़वाल वो डिसाइड करते थे किसको टिकट मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। अब उन्होंने जिसकी भी पैरवी की या जिससे न्यूट्रल रहे, तो आपकी नहीं की मगर? नहीं, हमारी नहीं की। अगर हमारी होती तो मेरा टिकट साथ में मिल गया होता मुझे। तो फिर 8 में हम गए, 12 में हमने जो है आर्य जी के साथ जुड़े रहे हम। 12 में आर्य जी ने हमको सपोर्ट किया उसमें, और हमको टिकट मिल गया। हम जीतना तो था ही, मैं 7 में भी जीतता, 12 में भी जीतता, तो ऐसा कुछ नहीं, 12 में भी जीता मैं, क्योंकि लोगों ने मैं तो ऑप्शन था एक अलग बैकग्राउंड, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जिस तरह से हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, उस पिछड़े क्षेत्र के विकास, जब हम घर जाते या आते जाते तो हमको लगता कि यहाँ तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है, यहाँ जितने चुपचाप जितने प्रतिनिधि हैं चुपचाप रहे। और हमने कहा कि हो सकता है कि मेरे आने से, राजनीति में आने से, और मैं आज भी दावा करता हूँ मेरे 4 साल के कार्य और बाकी प्रतिनिधियों के 25 साल के कार्य या 10 साल के कार्य, जो उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल का कार्यों की लिस्टिंग कर लो और 4 साल के मेरे कार्यों की लिस्टिंग करो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरीश रावत जी ने कि उन्होंने हमारे जो हमने डिमांड रखी है जो क्षेत्र के विकास के लिए। समय बहुत कम है जी, एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदला है उत्तराखंड के लिहाज से, आखिर राजनीति किस दिशा में जा रही है? छोटा सा व्यक्तिगत छोटा सा कमेंट। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि जहां देवभूमि जैसे प्रदेश में, जहां पर पूरी दुनिया विश्वास करती है उत्तराखंड के लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं, बिल्कुल एकदम उत्तराखंड के लोग जो है वो देव शक्ति के रूप में हैं, वहां अगर इस तरह की राजनीति होती है तो इससे दुर्भाग्य और उत्तराखंड का कभी नहीं होगा, और ये उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ा एक अवरोध
पैदा करेगा इस तरह की, क्योंकि खाली जो पैसा वाला होगा कल वही जो है राज करेगा, जो पैसे वाला होगा वही राज करेगा। जो इसका पैसा नहीं होगा, धन्यवाद वो जीत रामारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जीत रामारी जी हमारे साथ मौजूद थे। थराली से विधायक है, किस तरह उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग जारी रही, यानी जो घटनाक्रम 18 मार्च का रहा उसकी शुरुआत 17 मार्च से ही हो गई थी और 17 मार्च में कुछ लोगों को खरीदने की, कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। हालांकि किसी स्तर पर वो कामयाब भी हुए होंगे और किसी स्तर पर वो नाकामयाब भी हुए होंगे, लेकिन ये जो घटनाक्रम 18 मार्च का था, 17 मार्च को उसकी एक रूपरेखा बनी। उससे पहले भी कई साल से ये घटनाक्रम चल रहा था। आखिर ये लोक लुभावन राजनीति कैसे उत्तराखंड में पैदा हो गई, आखिर ये व्यक्तिगत राजनीति कैसे उत्तराखंड में पैदा हो गई, ये जरूर जनता सवाल पूछेगी जब ये लोग जनता के बीच में जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।